हेलो बच्चों, दिस इज गरिमा गोयल, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट एंड योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर। तो बच्चों यहाँ पे आज एक बहुत ज़बरदस्त फॉर्म आउट हो चुका है। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी फॉरेंसिक साइंसेस पे, उस पर अराउंड 80,000 व्यूज़ है और काफ़ी बच्चों ने उसे बहुत पसंद किया। तो आज उसका अपडेट आ चुका है, उसका जो फॉर्म है वो आउट हो चुका है। उसी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इससे पहले हम आगे चले, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। NFSU क्या होता है? ये एक नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कैंपसेस हैं जो पूरी इंडिया में फैले हुए हैं, ठीक है। और ये जो है इंस्टीट्यूट, ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो संस्था है, ये एक सरकार की संस्था है, जहाँ पे आप देख भी सकते हैं एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सरकार की ही यूनिवर्सिटी है, ये कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। पहली चीज। अब आते हैं दूसरी चीज पे कि इसके टोटल कैंपस कितने और कहाँ कहाँ इसके कैंपस फैले हुए हैं। तो इसके कैंपस जो हैं NFSU के, वो गुजरात में भी है, दिल्ली में भी है, गोवा में भी है, त्रिपुरा में भी है, भोपाल में भी है, पुणे में भी है, गुवाहाटी में भी है, मणिपुर, धरवाड़ एंड युगांडा। युगांडा थोड़ा फॉरेन हो गया, इंडिया में नहीं है युगांडा, ठीक है। अब आते हैं एंट्रेंस एग्जाम। तो इसका जो एग्जाम होता है, NFSU जो एग्जाम लेती है उसका नाम है NFAT, यानी कि नेशनल फोरेंसिक एडमिशन टेस्ट। इस एग्जाम को कंडक्ट कराती कौन है? NFSU, यानी कि हमारी फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ठीक है बच्चों। ये जो फॉर्म है, एडमिशन टेस्ट है, ये आउट हो चुका है। इसका जो पूरी इंफॉर्मेशन है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए कॉलेज वाइज, फीस वाइज, एलिजिबिलिटी वाइज, तो उसके लिए जो साइट है वो है nfsuac.in। सॉरी, इंफॉर्मेशन की, हाँ ये है एडमिशन, ठीक है। और जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जहां पे आपको ये फॉर्म भरना है, वो साइट है आपकी nfsuadm.samarth.edu.in। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिलिंग करेंगे। यहाँ पे इस वाली साइट पे फॉर्म फिलिंग है और इस वाली साइट पे आपकी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी, कॉलेज के बारे में, कैंपस के बारे में, इनकी फीस के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, सब कुछ है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि आखिर क्यों देना है NFSU, ठीक है। ये जो NFAT है, ये एक ऐसा है एग्जाम जो कंडक्ट करती है वही आपकी NTA कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एडमिशन मिलता है UG कोर्सेज में, PG कोर्सेज में, PG डिप्लोमा कोर्सेज में, और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जो PCB स्टूडेंट्स अपीयर कर सकते हैं। सिर्फ PCB ही नहीं, PCM स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत ही गोल्डन फॉर्म हो सकता है। कौन कौन से कोर्सेज है उसकी जानकारी मैं अभी आपको देती हूँ। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उस पर जरा बात कर लेते हैं। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो शुरू है 18/3/2025, यानी कि आज 19 तारीख है, कल ये शुरू हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट, लास्ट डे ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 5/5/2025 12 मिडनाइट, यानी कि 5 मई, नीट के एग्जाम के नेक्स्ट डे तक, ठीक है। डेट्स ऑफ NFAT, किस दिन एग्जाम कंडक्ट होगा, वो है आपका 7 and 8 जून 2025, ठीक है। फिर आते हैं डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। भाई अच्छे नंबर लाओगे तो ही एडमिशन मिलेगा, वरना क्यों मिलेगा? काउंसलिंग होती है प्रॉपर। 23 जून को रिजल्ट आउट हो जाएगा, टेंटेटिव है, फिक्स नहीं है। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग 30 जून से शुरू हो जाएगी, ये भी थोड़ी टेंटेटिव है, बट एक कैलेंडर मान के चलो इसके आसपास होगा। कंफर्मेशन ऑफ सीट अलॉटेड इन फर्स्ट राउंड, इसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके 1 जुलाई को, ठीक है। सेकेंड राउंड काउंसलिंग अगर रिक्वायर्ड है, नहीं भरा तभी होगा, वरना नहीं होगा। ये होगा 11 जुलाई को, और इसका भी अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा 12 जुलाई को। और जो आपका प्रोग्राम है, यानी कि जो आपका कमेंसमेंट है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आपकी क्लास शुरू होगी, वो आपकी 22 जुलाई 2025 से हो जाएगी। तो ये है पूरा टेंटेटिव चार्ट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्या क्या चीजें जो इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाली हूँ कि PCB स्टूडेंट कौन कौन से कोर्सेज में अपीयर कर सकते हैं, ड्रॉपर स्टूडेंट किस में अपीयर कर सकते हैं, 12th अपीयरिंग स्टूडेंट किस में अपीयर कर सकते हैं, अगर आपके पास PCM है ऑप्शन में तब भी आप किस में अपीयर कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। दूसरी चीज, ड्यूरेशन, कितने साल के कोर्सेज हैं, कैंपस कैसा है, फीस कितनी है पर सेमेस्टर, एलिजिबिलिटी, क्या ड्रॉपर स्टूडेंट भर सकता है या नहीं भर सकता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, और सिलेबस क्या है, क्या 11th 12th पूरा पूछा जाएगा या सिर्फ 12th पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए मैं बताती हूँ। सबसे पहला कोर्स
जो है वो है बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फोरेंसिक साइंसेस, यानी कि आपको एमएससी के लिए अलग से लड़ाई नहीं करने की जरूरत। अगर आपने यूजी में एडमिशन ले लिया तो पीजी करके ही निकलोगे। ये एक पूरा कोर्स होता है 5 सालों का, तो ये 5 इयर्स का कोर्स है, पूरा एमबीबीएस की डिग्री जितना, ठीक है। बट इसमें आपको एमएससी ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आपने बीएससी एमएससी दोनों की है। अब इसका जो कैंपस है फोरेंसिक साइंस का, गांधीनगर में भी है, दिल्ली में भी है, गोवा में भी है, त्रिपुरा, भोपाल, धारवाड़, ठीक है। और सीट इनटेक कितना है? 40 40 40 40 40 60, ठीक है। पर सेमेस्टर फीस कितनी है? 65,000, ठीक है। तो अगर मैं 65,000 पर सेमेस्टर मान के चल रही हूं तो इंटू 5 साल के इंटू 10 और कर लेते हैं, तो ओवरऑल जो ट्यूशन फीस है वो आपकी 6.5 लाख रुपए तो है ही है, इतना खर्चा तो है ही है, मान के चलना, ठीक है। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। या तो आप पास्ड यानी कि ड्रॉपर, या आप अपीयर्ड 10+2 इन साइंस, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, विद एटलीस्ट 60% फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड एससी एसटी के लिए 55% है, यानी कि इसको पीसीबी वाले भी दे सकते हैं, पीसीएम वाले भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों के लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट मोड ऑफ एडमिशन। यहां पे आपको पेपर देना पड़ेगा एनफैट का, उसमें अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, काउंसलिंग होगी, तब आपका सिलेक्शन होगा। अब सिलेबस क्या है इसका? पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है 10+2 लेवल, 10+2 यानी कि 11 12, ठीक है, वो पूरा है आपका, ये आपका आएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। अब जो दूसरा कोर्स है विच यू कैन अप्लाई फॉर थ्रू दिस एग्जाम इज योर बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंसेस। वेरी इंटरेस्टिंग, क्रिमिनोलॉजी, अभी वो दया वाला वाइब आ गया होगा तुम्हें सुन के। ये 3 साल का कोर्स है, इसके 2 ही कैंपस है जहां पे होता है, गांधीनगर और दिल्ली में। 30 और 30 सीट्स है, वही बेटा 65,000 पर सेमेस्टर फीस है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम है, या तो आपके पास पीसीबी हो या आपके पास पीसीएम हो, ठीक है। और इसका एडमिशन भी थ्रू एनफैट ही होगा, यानी कि ये देना पड़ेगा, अपीयर करना पड़ेगा और एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा अच्छे मार्क्स से। और अब देखो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो वहां पे नहीं थी। यहाँ पे आपके 50 एमसीक्यूज आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, एंड और नहीं एंड इसके अलावा 50 एमसीक्यूज यहां पे आएंगे आपके जनरल नॉलेज और एनालिटिकल रीजनिंग के। तो ये चीज, ये सिलेबस अलग होता हुआ आपके बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फोरेंसिक साइंसेस से, ये चीज अलग होती है। ये देखिए यहां पे एडिशनल ये चीज आ गई क्रिमिनोलॉजी के लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो आपका है नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है आपका बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी कि साइबर सिक्योरिटी। जितना भी आपका ऑनलाइन जो लफड़ाबाज होता है ना, आजकल स्कैम चल रहे हैं, वो फेसबुक पे जो बूढ़े लोगों को फंसा लिए जाते हैं, वो फंस जाते हैं सुंदर कन्या को देख के कई बार, ठीक है। 5 इयर्स का कोर्स है, गांधीनगर, दिल्ली, त्रिपुरा, धारवाड़, गुवाहाटी इसके कैंपस है। सीट इनटेक 40 50 40 60 30 है। अब फीस देख लो, काफी अच्छी है। पहले फर्स्ट से लेके 6 सेमेस्टर तक आपकी फीस, पहले 3 साल आपकी 65,000 है, फिर आपके 2 साल 90,000 है, बढ़ गई फीस। यही सेम पैटर्न आपको सब में देखने को मिलेगा। पहले 3 साल हर सेमेस्टर 65,000 है, फिर आपके हर सेमेस्टर 90,000 हो जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी इसका टेढ़ा है, पास्ड और अपीयर 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट इन फिजिक्स मैथ्स as compulsory subject along with 1 subject out of chemistry, biology, information practices, biotechnology। ये यानी कि ये क्या कह रहे हैं, कंपल्सरी में आपके पास फिजिक्स एंड मैथ्स तो होना ही चाहिए, फिजिक्स एंड मैथ्स होना चाहिए। अब जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है, आप ऑलरेडी इससे आउट हो चुके हो, ठीक है। यहां लिखा है कंपल्सरी होना चाहिए सब्जेक्ट अलॉन्ग विद 1। अब दूसरा आपका केमिस्ट्री भी हो सकता है, बायोलॉजी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। 60% आपके आने होने चाहिए। नाउ 60% एग्रीगेट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ मार्क्स ऑफ फिजिक्स मैथ्स एंड मैक्सिमम मार्क्स ऑफ सिक्योर्ड इन केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेट्स से कि मेरे पास पीसीबीएम है, ठीक है, पीसीबीएम, इसमें मेरा मैथ्स कंपल्सरी है, फिजिक्स कंपल्सरी है। अगर मान लीजिए बायोलॉजी में ज्यादा मार्क्स है, उसको करके 60% आ रहा है, तब आप एलिजिबल है। अगर केमिस्ट्री में ज्यादा मार्क्स है, उसको करके 60% आ रहा है, तब आप एलिजिबल है, ठीक है। Now 50% सीट्स विल बी फिल्ड थ्रू जेई मेंस स्कोर। अगर आपने जेई मेंस का पेपर दिया है तो उससे भी 50% सीटें भरी जाती है, एंड 50% सीट्स भरी जाएगी एनफैट के थ्रू,
ठीक है। इसका जो सिलेबस है 80% वुड बी कंसिस्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो बेटा अगर आप PCM स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स हो सकता है, ठीक है। अब देखिए द सिलेबस फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स विल बी सेम एज जेई मेंस पेपर। भाई जेई मेंस का सेम तरीके। इसके अलावा जो आपको आएगा इंग्लिश भी पूछी जाएगी थोड़ी बहुत, ठीक है, जनरल अवेयरनेस। तो ये एमटेक बीटेक वालों के लिए PCM कंपलसरी करते हुए सरकार। फिर आते हैं BBA MBA कोर्स। अब ये कौन कर सकता है? देखिए BBA MBA विद स्पेशलाइजेशन इन फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिकल, इंटेलिजेंस, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर मैनेजमेंट। 5 साल का प्रोग्राम है। गांधीनगर दिल्ली में सीट्स है 60 और 40। पहले 6 सेमेस्टर 65,000 फीस है, फिर बाकी के 4 सेमेस्टर 76,500 फीस है, 76,500 आपकी फीस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे PCB, ठीक है, पास और अपीयर 10+2 इन एनी स्ट्रीम। आर्ट्स वाले भी दे सकते हैं, कॉमर्स वाले भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है ये, ठीक है। एनफैट के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। सिलेबस होगा एज फॉलोज। इसमें जनरल नॉलेज भी आएगी, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आएंगी जो MBA वाले में होता है, ठीक है। इसमें BBA MBA दोनों करके निकलोगे। फिर आते हैं LLB ऑनर्स। ये कौन कर सकता है? ये 3 साल का प्रोग्राम है। गांधीनगर में 60 सीट है, 60,000 सेमेस्टर की फीस है। अब देखो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि LLB ऑनर्स वही कर सकता है जो ऑलरेडी बैचलर कर चुका है। तो 12th पास वालों के लिए ये वाला कोर्स तो वैलिड ही नहीं है, ठीक है, बता दिया मैंने। अब आते बेटा नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न कैसा है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT है, यानी कि एग्जाम सेंटर मिलेगा, वहां जाके कंप्यूटर पे देना पड़ेगा। इंग्लिश में पूछे जाएंगे सारे सवाल। MCQ टाइप है, 100 क्वेश्चन है, टोटल 100 नंबर का, 90 मिनट दिए जाएंगे और इनकरेक्ट करोगे तो 0.25 डिडक्ट होगा, करेक्ट पे 1 मिलेगा और छोड़ दोगे तो 0 मार्क्स। ये है आपका पेपर का पैटर्न, ठीक है। अब आते हैं एडमिशन ओपन फॉर एकेडमिक ईयर 2025 से 26। बेटे ये सारे कोर्सेज है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देखिए LLM कहाँ होती है, BSc कहाँ पे होती है, सारे के सारे कोर्सेज का ये पूरा एक चार्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे बनाया। जैसे MSc फॉरेंसिक साइंसेज कहाँ होती है, देखो बेटा BSc MSc फॉरेंसिक साइंसेज, ये देखिए ये इंटीग्रेटेड वाली है, ठीक है। तो कुछ ऐसे कोर्सेज है जो मैंने आपको बता दिया जिसके लिए आपको ये अपीयर करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो जरूर भरिए, आपका इंटरेस्ट है जरूर भरिए, क्योंकि नीट के साथ ये क्लैश नहीं कर रहा है किसी भी सूरत में। तो अगर आप भरना चाहते हैं जरूर भरिए, टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन टू कीप इन माइंड। नेम एंड अदर डिटेल्स शुड बी एंटर्ड एज पर क्लास 10 मार्कशीट या सर्टिफिकेट। जो आपके क्लास 10 में नाम हम यूज किए वैसे ही भरना है, ठीक है। एप्लीकेंट कैन लॉग इन इनटू द एडमिशन पोर्टल, ठीक है, एंड रजिस्टर ईमेल एड्रेस ओनली, ठीक है। रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को और एक्टिव ईमेल एड्रेस ही यूज कीजिएगा, कोई फालतू मत यूज कीजिएगा। आराम से फॉर्म भरिए, बहुत इजी है इसका फॉर्म भरना। ना कैंपस प्रेफरेंस सिलेक्शन, अगर कैंपस रेफरेंस सिलेक्शन आप देखें तो वो आप चूज कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपकी कैटेगरी वाइज इस फॉर्म की फीस कितनी है। देखिए बेटा यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैंपस प्रेफरेंस स्क्रीन विल अपीयर इफ योर प्रोग्राम इज ऑफर्ड एट मल्टीपल कैंपसेस। जैसे कि मैंने BSc MSc इंटीग्रेटेड चूज किया, वो 5 कैंपस में है, तो 5 में से आप कौन से कैंपस में जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, गांधीनगर जाना चाहते हैं, नहीं तो लेट्स से कि मैं 3 कैंपस में जाना चाहती हूँ, सोचिए। तो सेलेक्ट द स्टडी सेंटर एज पर योर फर्स्ट चॉइस ऑफ द कैंपस, सेलेक्ट द प्रेफरेंशियल ऑर्डर ऑफ कैंपस। जैसे पहले मैंने दिल्ली चूज किया, फिर गांधीनगर, फिर त्रिपुरा, ऐसे मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना ली अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस, ठीक है। अब देखिए अगर आप सिर्फ एक कैंपस के लिए अप्लाई करो और अगर आप जनरल कैटेगरी में तो 1000 रुपए देने पड़ेंगे, 2 के लिए कर रहे हैं 2 से 4 कैंपसेस के लिए 2000 है, 5 से ज्यादा कैंपस है तो 3000 है, ठीक है। मैं तो कहूंगी मैक्सिमम कैंपसेस के लिए आप इसे अप्लाई कीजिए, जैसे कि आपके चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहे एडमिशन के लिए, ठीक है। ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कोई और प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, G-Square है ना, गरुमा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहीं आएंगे। तो मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम फॉर ऑल द नीट अपडेट्स, ठीक है। चलो बाय बाय। और ये हमारा पेड काउंसलिंग नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग अब्रॉड, MBBS काउंसलिंग, किसी के भी बारे में आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो बाय बच्चों, टेक केयर, सी यू।